नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज काव्य शास्त्र की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका काव्य गुण। काव्य गुण, काव्य दोष आरपीएससी में भी उसके सिलेबस में शामिल है, उत्तर प्रदेश में तो है ही, अदर एग्जाम्स में भी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि काव्य गुण क्या होते हैं। प्रश्न सबसे पहले बात करें तो यहाँ से बनते कैसे हैं। प्रश्न आपको 3 तरह से मिल जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 प्रकार के आपको यहाँ से प्रश्न मिलते हैं। एक तो आपको दे दी जाती है कोई परिभाषा, और परिभाषा किसकी है, एक प्रश्न आपका यहाँ से इस तरह से बन जाता है। ठीक है। दूसरा, संख्या पूछ ली जाती है, मतलब कि किस विद्वान के अनुसार काव्य गुणों की कितनी संख्या मानी गई है, आपसे सीधा एक सवाल ये बनता है। तीसरा जो आपसे सवाल पूछा जाता है, आपको कुछ पंक्ति दे दी जाती है। मान लीजिए आपको एक पंक्ति दे दी गई और आपसे पूछा गया कि इसके अंदर कौन सा गुण है। तो यहाँ से 3 तरह के प्रश्न निकल के आ जाते हैं। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे कि ये सारे जो जवाब हैं आपको मिले। बहुत ज़्यादा डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है, 2-3 देखेंगे जो कि संस्कृत की डेफिनेशन है, वहीं से पूछी जाती है। तो एक बार फिर से जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। शिव सावित्री जी, सुंदरी जी, हेमा जी और हेमलता जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, ज्योत्सना जी, वंदना जी, हेमा जी, त्रिलोचन जी, उषा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुरुआत करेंगे आज। और शिव सावित्री जी भी हैं साथ में, हेमा नेगी जी। तो काव्य गुण, सबसे पहले बात करें कि गुण गुण का मतलब क्या होता है। इस अगर शब्द को लेकर चले तो गुण की जब हम बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं, वैसे जब आपने विशेषण पढ़ा था तो वहाँ पे गुण में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, मतलब गुणवाचक विशेषण जब आप पढ़ते हैं, लेकिन उसको इसके साथ लिंक नहीं करेंगे। 2 चीज़ें हो सकती हैं इंसान के अंदर, या तो कुछ अच्छाइयाँ होंगी जिसको आप गुण कहते हैं, दूसरा कुछ बुराइयाँ हो सकती हैं जिनको आप दोष कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस संदर्भ में लेंगे कि गुण क्या है। गुण मतलब होता है कि जहाँ पर दोष ना हो, आप कह सकते हैं दोषों का अभाव। दोषों का अभाव या जो दोष रहित है उसको आप गुण कहेंगे। या दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी शोभा बढ़ाए, मतलब आपकी शोभा किससे बढ़ती है, आपके गुणों से बढ़ती है। अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, आपके अंदर बुराइयां हैं, तो उससे आपकी शोभा, आपको यश नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे। उससे आपका अपयश होगा, आपकी बुराई होगी, अपकीर्ति जिसको आप लोग कहते हैं वो होगी, मतलब आपके दोष दिखाई देंगे वहां पर। तो गुण क्या होंगे, जहां पर दोष नहीं होते हैं वहां पर गुण होते हैं, मतलब दोषों से रहित जो हो उसको आप गुण मानते हैं। या इसको आप इस तरह से भी काव्य शास्त्र के अंदर देख सकते हैं कि अपकर्षक धर्म, अपकर्ष करने वाले। अपकर्षक धर्म का मतलब क्या होता है कि अपकर्ष, आपको नीचे गिराने वाले कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनको आप क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। तो इस अपकर्षक धर्म से रहित जो होगा, मतलब ऐसा धर्म जो अपकर्ष करने वाला ना हो, मतलब कि आपको हमेशा आगे बढ़ाने वाला हो, तो उसको आप दोष कहते हैं। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यहाँ से दोष और गुण क्या है, अच्छाई और बुराई के संदर्भ में आप इसको ले सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा काव्य गुण है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। काव्य शास्त्र में आपने शुरुआत में देखा, काव्य शास्त्र की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, भरत मुनि। आपने कई बार नाम सुना है कि जो भरत मुनि हैं, सबसे पहले इन्होंने शास्त्र जो है काव्य शास्त्र के बारे में लिखा। और इनका जो एक नाट्य शास्त्र है उसके अंदर काव्य की जो बातें शुरू होती हैं वहां से निकल के आती हैं। पंचम वेद इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र को कहा, पंचम वेद की संज्ञा दी थी। तो भरत मुनि से ही ये जो कई सारी चीजें, चाहे आप अलंकार की बात करते हैं, रीति की बात करते हैं, मतलब काव्य के जितने भी तत्व होते हैं थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपने इस नाट्य शास्त्र के अंदर समाहित किया। तो आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा, इनसे भी पहले ऐसा माना जाता है कि अग्नि पुराणकार थे एक, मतलब अग्नि पुराण की जिन्होंने रचना की थी, नहीं पता किसने की थी, बट उनका नाम जो मिलता है अग्नि पुराणकार के रूप में मिलता है। उन्होंने इसके संदर्भ में बोला था, लेकिन उतना स्पष्ट तौर पर नहीं कहा था। तो इसके प्रथम जो विवेचक हैं, आप कह सकते हैं काव्य गुण के, काव्य गुण के प्रथम विवेचक या प्रथम विवेचना किसने की थी, या आप विवेचक लिखें, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। कौन माने जाएंगे, भरत मुनि।
और ग्रंथ इनका एक ही है, ध्यान रखेंगे, नाट्य शास्त्र। जो भी भरत मुनि से संबंधित चीजें होंगी वो आपके नाट्य शास्त्र के अंदर पाई जाएंगी। इन्होंने तो सबसे पहले विवेचना की थी, लेकिन क्या इन्होंने इसको प्रतिष्ठा दिलाई? प्रतिष्ठा किस बात पर हम करते हैं? काव्य की आत्मा क्या होगी, मतलब किसने किसको काव्य की आत्मा माना है, इस आधार पर हम कहते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य कौन है। तो शुरुआत तो इन्होंने की थी, ध्यान रखेंगे, लेकिन दूसरा जो प्रश्न बनता है कि इसके प्रतिष्ठापक कौन थे। एक प्रश्न मैं यहाँ से निकालती हूँ, इसको भी देखिएगा। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक, कि स्पष्ट तौर पर काव्य की जिन्होंने प्रतिष्ठा की है, काव्य गुणों की प्रतिष्ठा की है, तो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक जो आचार्य माने जाते हैं वो कौन है? वामन माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे, आचार्य वामन। थोड़ा सा मैंने पहले से कुछ चीज़ें लिख ली हैं, डेफिनेशन वगैरह, ताकि समय जो है थोड़ा सा बच जाए। बाकी मैं इसी में कोशिश करूँगी कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। हेमा नेगी जी, नेट का पेपर डिस्कस नहीं किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सवाल भेजे थे, वो ऐसे थे कि उन्होंने अनुमान लगाया कि इस तरह का प्रश्न, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो उन्होंने नहीं बताया। तो मैं वेट कर रही हूँ, जैसे आपकी आंसर शीट आती है आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर अपना डाउनलोड कर पाए मुझे शेयर करिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम के लिए बेटर रहेगा। बाकी दीपिका जी कह रही है मैं भी 4 दिन हुआ एडमिशन लिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जय माता दी, सभी को जय माता दी। सबने आज व्रत भी रखा होगा, आज तो अष्टमी का व्रत भी है, तो नवरात्रि की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। यहाँ तक 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। पहली बार किसने इसके बारे में विवेचना की है, तो वो भरत मुनि ने की है। कहाँ पर की है? नाट्य शास्त्र के अंदर। और काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य किसको मानेंगे? तो आचार्य वामन को मानेंगे। 2 अलग अलग तरह से प्रश्न यहाँ से निकल के आ जाते हैं। थोड़ी सी अगर हम परिभाषाएं देखते हैं कि आखिर विद्वानों के अनुसार काव्य गुण क्या है, तो ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट रहेंगी। 3 तरह से प्रश्न बनेंगे, शुरुआत में बता दिया है, तो एक तो आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। दूसरा, परिभाषा की बात करें तो किसको मानेंगे आप काव्य गुण? कहा है इन्होंने कि गुणा विपर्याय दोषम, मतलब विपर्याय मतलब क्या है कि उल्टा, जो दोषों के विपरीत हो, दोषों के विपरीत होगा वो क्या होगा? मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखना चाहूंगी, जो दोषों के विपरीत हो वही काव्य गुण है। कहने का मतलब है कि दोष नहीं है तो गुण है, और कविता के अंदर दोष नहीं है। कविता के अंदर बहुत सारे दोष आते हैं, काव्य दोष पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप किस किस तरह के दोष उसके अंदर शामिल किए गए हैं। संख्या भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मानी गई है। तो गुणा विपर्याय दोषम, मतलब कि गुण के विपरीत जो होते हैं वो दोष होते हैं। ये किसने कहा है? तो ये भरत मुनि का कथन है, भरत मुनि का ये कथन है, इसको आप याद रखें। गुणा विपर्याय दोषा किसका कथन है? तो भरत मुनि का है। ये डेफिनेशन इन्होंने दी है, जो दोषों के विपरीत होगा। इनकी एक और परिभाषा मिलती है, एत एव विपर्यस्तता गुणा काव्येषु कीर्तिति। कहते हैं कि दोषों का विपर्य, विपर्य मतलब अभाव या विपरीत आप कह सकते हैं। दोषों का अभाव जो है वो क्या है? गुण है। दोषों का अभाव ना होना गुण है, और ये गुण क्या करता है? काव्येषु कीर्तिति, काव्य की कीर्ति को बढ़ाता है। तो इसकी भी एक बार आप थोड़ी सी हिंदी लिख लेंगे तो इजी हो जाएगा। दोषों का विपर्य, दोषों का अभाव कह सकते हैं, दोषों का अभाव गुण है, तथा ये काव्य कीर्ति को, ये ब्लू पेन मैंने लिया है, शायद आपको मुझे लगता है विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा, काव्य कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, बढ़ाने वाला होता है। ध्यान रखेंगे जो हमारी संस्कृत की परिभाषाएं होती हैं वो सीधे संस्कृत में ही पूछी जाती हैं, हिंदी में नहीं पूछी जाती हैं। बहुत कभी एग्जामिनर का मन किया कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पूछ ले कि दोषों के विपरीत, जो दोषों के विपरीत हो वही काव्य है, दोषों का अभाव ही काव्य है, किसकी परिभाषा? ऐसा हिंदी में बहुत कम होता है। तो आप ये संस्कृत की परिभाषा बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना, बीच का कुछ शब्द याद रख लें, जैसे विपर्यस्तता गुणा, मतलब विपर्याय का मतलब क्या है? अभाव या विपरीत के अर्थ में ले सकते हैं। किसकी डेफिनेशन है? तो ये आप कह सकते हैं भरत मुनि की परिभाषा है। ठीक है, चलिए अभी शुरुआत की है मीना जी, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ये मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा जो भरत मुनि की परिभाषा है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा, बार बार पूछी जाने वाली है। कहते हैं कि काव्य शोभा यह करता रहो धर्मा गुणा, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण कहलाते हैं।
मतलब जो आपको यश प्रदान करेंगे वो क्या होंगे, आपके गुण होंगे। ध्यान रखें, अच्छाइयाँ ही हम यश प्रदान करती हैं। कभी भी हाँ, ये मैंने पहले से, देखो जब मैं आराम से लिख के रखती हूँ मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। जब मैं तुरंत लिख रही होती हूँ तो कई बार ऐसा होता है ना कि मन नहीं कर रहा लिखने का, तो वहाँ पर राइटिंग जो है ख़राब हो जाती है। तो धन्यवाद, आपने राइटिंग की मेरी तारीफ़ की। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे भी लग रहा था सुबह से, क्योंकि मैंने आराम से लिखा था इसको, तो पहले से लिख कर रख लिया था। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। ये परिभाषा किसकी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, वामन की परिभाषा है। ऊपर आपने एक चीज़ और पढ़ी है कि ये संस्थापक आचार्य हैं, तो इनकी परिभाषा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक, किसकी परिभाषा है ये, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ। ये जो परिभाषा है ये वामन की है। थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है, आप अपना नोट थोड़ा क्लियरली बना लीजिएगा, क्योंकि पहले से लिखने में पता नहीं चलता कितना स्पेस लेगा ये। अगली परिभाषा एक और इम्पॉर्टेंट, और ये जो परिभाषा दी है ये आचार्य मम्मट ने दी है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कहाँ से याद रख सकते हैं, या रस्यांगिनो धर्मः शौर्यादय, मतलब शौर्य से आप इसको याद रख सकते हैं। ये रस्यांगिनो धर्मः शौर्यादय इवात्मनः, मतलब क्या है इसका, उत्कर्ष हेतस्तवे सिहु अचल स्थितो गुणः। जिस तरह से शौर्य, शौर्य का मतलब क्या होता है, आपकी जो अच्छाइयाँ होती हैं, यश होती हैं, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो रस के अनिवार्य अंग जो उसका उत्कर्ष करते हैं, उत्कर्ष करने का मतलब क्या है, उत्कर्ष का मतलब होता है उसको बढ़ाते हैं। वे अंग जो उसको बढ़ाते हैं उनको आप क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको लिख सकते हैं, रस के अनिवार्य अंग, रस के अनिवार्य अंग जो उसका उत्कर्ष करते हैं, या उत्कर्ष करने वाले। यहाँ पर देखिएगा शौर्य आदि की बात हो रही है। शौर्य किस तरह, जिस तरह से आत्मा, शौर्य इवात्मनः की बात हो रही, मतलब आत्मा की बात हो रही है। तो जैसे शौर्य आदि, शौर्य आदि आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, गुण कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं। 3 परिभाषाएं आपने यहाँ पर देख ली, भरत मुनि की है, वामन की है, आचार्य मम्मट की है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 तरह के प्रश्न निकल गए। सबसे पहले इसकी विवेचना किसने की, भरत मुनि ने की थी। प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं, वामन माने जाते हैं। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं परिभाषाओं की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा अभी आपने देखी है, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो है वामन की है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, धर्म होते हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो ये परिभाषाएं आपने कई बार देखी हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, जब हम काव्य गुणों की बात कर रहे हैं तो कितने गुण माने गए हैं, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसमें कौन कौन से गुण यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग आचार्यों के द्वारा। ये संख्या भी महत्वपूर्ण रहेगी, यहाँ से ध्यान रखेंगे। सीधे आपसे संख्या पूछ ली जाती है कि इनके अनुसार कौन सी कितनी संख्या मानी गई है। तो यहाँ पर एक आपको पंक्ति दिख रही होगी। पंक्ति कहती है कि श्लेषः प्रसादः समता समाधि माधुर्य ओजा पद सौकुमार्यम, अर्थ व्यक्ति रुदारता कांतिश्च गुण काव्यस्य दशयते। काव्य के 10 गुण, मतलब काव्य के 10 गुण होते हैं। किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। ध्यान रखेंगे, भरत मुनि के अनुसार काव्य के 10 गुण माने गए हैं। 10 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने 10 का प्रयोग किया, वैसे 10 होता है हिंदी के अंदर। तो भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि ने कितने माने हैं, 10, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं गुणों की संख्या, और इधर आप एक हेडिंग बना सकते हैं कि मानने वाले जो आचार्य हैं। 10 गुण इन्होंने कौन से माने हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस लाइन को अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। काव्यस्य गुणाः दशयते, काव्य के 10 गुण होते हैं। श्लेषः प्रसादः समता समाधि माधुर्य ओजः पद सौकुमार्यम। अच्छे से पंक्ति याद कर लेंगे, सूक्त की तरह याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। अर्थ व्यक्ति उदारता कांतिश्च गुण काव्य से दशयते। तो किसकी परिभाषा है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 4 ऑप्शन दिए गए कि भरत मुनि के अनुसार कौन सा काव्य गुण नहीं है। तो एक प्रश्न आपका यहीं से निकल के आ जाता है। इसको अलग अलग करके देखते हैं। तो इन्होंने जो 10 दिए हैं, एक तो इन्होंने कहा श्लेष, वैसे आपने श्लेष जो है अलंकार में भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे गुण में भी इन्होंने इसको रखा है। प्रसाद है, समता, समाधि, माधुर्य, ओज,
सौकुमार्य, सौकुमार्य करें या पद सौकुमार्य करें, ठीक है। सौकुमार्य या पद सौकुमार्य जो है अर्थ अभिव्यक्ति, मतलब अर्थ की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए उसके अंदर, तो अर्थ अभिव्यक्ति है। उदारता यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर उदारता भी होनी चाहिए। और कांति, कांति का मतलब क्या होता है, चमक होती है, मतलब जिसको देखकर या जिसको पढ़कर आपके मन की कांति जो है वो, मतलब आपके जो मन की इच्छाएं हैं, या आप कह सकते हैं आपका मन जो है बहुत पवित्र हो जाए, कांति की तरह चमकने लग जाए, चमक आ जाए उसके अंदर, तो उसको आप क्या कहेंगे, काव्य के गुण कहेंगे। कितने हो गए, एक बार काउंट कर लेते हैं। तो 10 ये गुण किसके अनुसार माने गए हैं। हाँ, काव्य दोष भी 10 माने हैं, 10 गुण माने हैं। अच्छा, जब इन्होंने ये कह दिया कि जो विपरीत होगा, तो अगर डेफिनेशन ही ये बता रही है कि 10 दोष होंगे, जब भी तो उसके विपरीत में 10 गुण होंगे, तो ये एक लॉजिकल आंसर भी निकल के आ रहा था। रामकरण जी बहुत बहुत स्वागत, और अच्छा लिखा आपने। जब हम काव्य दोष पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे संख्या क्या क्या है। जो आपकी भरत मुनि की परिभाषा है, जब आपने उसको पढ़ लिया तो मतलब आपको काव्य दोष अपने आप निकल के मिल जाता है। वो कहते हैं कि विपर्याय है, मतलब कि उसका अपोजिट है, विलोम है, उल्टा है। अगर काव्य दोष 10 होंगे तभी तो काव्य गुण 10 मिलेंगे, तो आपको एक तरह से 2 प्रश्न निकल के मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो किसकी बात हो गई, भरत मुनि की बात हो गई। आगे और भी ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं इस संदर्भ में। जैसे कि हम दंडी की बात करते हैं, तो दंडी ने कितने माने हैं। अच्छा, वामन की बात कर लेते हैं। वामन जो कि प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, इन्होंने 20 माने हैं। अभी जो 20 इन्होंने माने हैं, एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, 20 को इन्होंने विभाजित कर दिया है शब्द गुण और अर्थ गुण के अंदर, मतलब 10-10 इन्होंने शब्द गुण दे दिए हैं और 10 जो है अर्थ गुण। तो 10 यहाँ पर शब्द गुण और 10 जो है अर्थ गुण, तो टोटल इन्होंने 20 किए। अब प्रश्न एक यहाँ से भी निकलता है कि गुणों को शब्द और अर्थ में किसने विभाजित किया है, तो वामन ने किया है, ठीक। दंडी की बात करते हैं, तो दंडी ने कितने माने हैं, दंडी, द से दंडी और द से 10 आप याद रख सकते हैं, दंडी के 10 यहाँ पर निकल के आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोज की। भोज ने भी कुछ माना है। भोज की बात करते हैं तो इनके द्वारा मूल रूप से 24 माने गए हैं, मूल रूप से 24 माने गए हैं, लेकिन भेद और मतलब जो मूल है उसके अंदर इन्होंने भेद कर दी, तो आप कह सकते हैं भेदों तथा उपभेदों के साथ टोटल 72 हो जाते हैं इनके, मतलब जब इसके उपभेद करते हैं तो ये आप कह सकते हैं मूल रूप से इन्होंने कहा कि जो हमारे काव्य गुण हैं वो कितने होते हैं, तो 24 होते हैं, ठीक है। हाँ, कुंतक ने भी 2 माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंदवर्धन की बात कर लेते हैं। आनंदवर्धन, और इन्होंने माना है 3, ठीक है। आनंदवर्धन ने 3 किस आधार पर माना है, तो हमारी जो चित्त है, हमारा जो चित्त है उसकी 3 अवस्थाएं इन्होंने मानी है। एक तो इन्होंने कहा द्रुति है, दीप्ति है और व्यापकत्व है। उसके आधार पर चित्त की, आपके प्रश्न देखो यहाँ से भी निकल सकता है कि चित्त की अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुण किसने माने हैं, तो ध्यान रखेंगे 3 इन्होंने माने हैं चित्त की। इसको आप अलग से लिखें, हाईलाइट भी करें, चित्त की अवस्थाओं के आधार पर, अवस्थाओं के आधार पर। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, चित्त की 3 अवस्थाएं इन्होंने मानी है, और चित्त की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। एक तो इन्होंने कहा द्रुति, दूसरा इन्होंने कहा दीप्ति, और तीसरा इन्होंने कहा व्यापकत्व, व्यापकत्व। तो ये जो है 3 अवस्थाएं और 3 इनके द्वारा गुण मान लिए गए हैं, ठीक। जिसमें आप देखते हैं आपका वही माधुर्य, ओज और प्रसाद। आगे चल के इन्हीं के जो 3 गुण हैं इनको मान्यता मिलेगी। आप कह सकते हैं यहाँ पर 3 जो इन्होंने माने हैं, क्या हो जाएगा, ओज, एक तो ओज मान लिया है, दूसरा इन्होंने कहा है आगे जाके मान्यता जो है इन्हीं को प्राप्त होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, हाँ, कुंतक ने 2 माने हैं। हाँ बिल्कुल, कुंतक ने भी 2 माने हैं, इसको भी आप लिखिएगा। कुंतक ने कितने माने हैं, तो 2 गुण माने हैं, ठीक। मम्मट, मम्मट की बात कर लेते हैं। मम्मट ने भी 3 माने हैं।
तीन इन्होंने कौन से माने ध्यान रखेंगे, इन्होंने भरत मुनि का खंडन कर दिया, मतलब जो भरत मुनि के द्वारा 10 माने गए थे, एक तरह से आप उसको खंडन ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। जो आनंदवर्धन ने 3 माने हैं, ये आप भोज, जो आपका ओज है, प्रसाद है और माधुर्य है, इसी को आगे जाकर मान्यता मिलती है। तो इसका समर्थन किसने किया है, आप कह सकते हैं आनंदवर्धन का समर्थन किया इन्होंने। आनंदवर्धन का जो है समर्थन करते हुए नजर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल जाता है। समर्थन कहने का मतलब है कि जो इन्होंने माना है वही इन्होंने माना है, बेसिकली आप ये मान सकते हैं यहाँ से। भामा की बात करते हैं, भामा ने भी माना है, और भामा की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने भी 3 ही माना है। आगे आप चलेंगे देखेंगे जैसे जैसे, तो मान्यता इसे 3 को ही मिलती जाती है। ठीक, आनंदवर्धन ने 3 माना, कुंतक ने 3 माना है, भामा ने भी 3 ही माना है, और जो आपके मम्मट हैं इन्होंने भी 3 माना है। बात करते हैं, एक हिंदी के कवि रहे हैं देव। देव ध्यान रखेंगे अपने आप में आचार्य कवि माने जाते हैं, और इनकी भी मान्यताएं बहुत प्रचलित होती हैं। इन्होंने 12 माना है। 12 किस आधार पर माना है, 2 तो इन्होंने जो 10 है भरत मुनि के उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अपने पास से 2 और ऐड कर दिया है। तो ये जो संख्या हो जाती है वो क्या हो जाती है, आपकी 12 हो जाती है। निशा अग्रवाल जी की बुक सही है, बिल्कुल आप उसको पढ़ सकते हैं, अच्छा उन्होंने अच्छा लिखा है। आप रामचंद्र तिवारी जी की पढ़ेंगे, उसमें आपको ज़्यादा मटेरियल मिलता नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो रामचंद्र तिवारी जी को भी पढ़ना चाहते हैं। पढ़ें आप, बेशक पढ़ें, लेकिन जितना निशा अग्रवाल की बुक में आपको मिलेगा उतना रामचंद्र तिवारी जी की बुक में नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको क्या पढ़ना है। इन्होंने 2 प्लस कौन कर दिए, देखो 10 जो है इनके भरत मुनि के मिल जाते हैं, 10 इन्होंने भरत मुनि के दे दिए हैं, प्लस 2 जो है इन्होंने और ऐड कर दिया है। एक तो अनुप्रास यमक, आप कहेंगे ये तो अलंकार है, बिल्कुल नहीं है, अलंकार में आता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अनुप्रास और यमक इसको 2 मिला दिया है, और टोटल जो संख्या हो गई है इनकी 12 हो गई है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है कुछ नंबर आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि किसके अनुसार कितने गुण माने गए हैं। तो भरत मुनि ने कितने माने, 10, इसका अपोजिट कर देंगे, 10 दोष भी होगा, आगे हम इसको दोष वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वामन ने 20 माना है, और 20 इन्होंने शब्द और अर्थ में विभाजित कर दिया है, 10 शब्द और 10 अर्थ को इन्होंने दे दिया है। दंडी की बात करें तो 10 इन्होंने माना है, भोज ने 24 माना है, और भोज का जो है उन्होंने जो मूल रूप से दिए हैं उसके अंदर भेद किए, उसके उपभेद किए, टोटल जो संख्या निकल के आ जाती है वो 72 आ जाती है। आनंदवर्धन ने 3 किस आधार पर, देखिए आधार भी पूछा जा सकता है, तो किस आधार पर, चित्त की अवस्थाओं के आधार पर। चित्त की 3 अवस्थाएं इन्होंने कौन सी बताई है, द्रुति है, दीप्ति है, और तीसरा जो है व्यापकत्व है, उसके आधार पर इन्होंने ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण को प्रतिष्ठापित किया है, याद रख सकते हैं। कुंतक ने 2 माने हैं, मम्मट ने 3 माने हैं। ठीक है, भरत मुनि का इन्होंने समर्थन नहीं किया, किसका समर्थन किया है, तो आप कह सकते हैं इनके काव्य प्रकाश के अंदर आनंदवर्धन के जो 3 बताए गए हैं उसी का समर्थन मिलता है, और भामा ने भी 3 बताए हैं, देव के द्वारा बताए गए जो है वो 12 हो जाते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जो आपके संस्कृत के आचार्य हैं यहीं से संख्या पूछ ली जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न बनता है हिंदी में कितने माने जाते हैं, तो यहाँ से आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको देखेंगे। हिंदी आचार्यों द्वारा, जो सारे आचार्य नहीं कह सकते, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रतिष्ठा मिली है वो 3 को ही मिली है, या हमारे काव्य शास्त्र में जो प्रतिष्ठित हुआ है वो कितना हुआ है, 3 ही हुआ है। और ये 3 कौन कौन से हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। ठीक, चलिए अब इन्हीं तीनों को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया प्रश्न, 2 तरह के प्रश्न जो आपके बनते हैं, अब तक आप इसको पढ़ चुके हैं। तीसरे पे आते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कहाँ पर ओज है, कहाँ पर माधुर्य है, कहाँ पर प्रसाद है। तो सबसे पहले हम ओज को लेते हैं। ठीक है, ओज गुण क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा, बड़े ओजस्वी, आजकल एक बड़ा मतलब फेमस एक शब्द है, मोदी जी ने कभी कहा था, बड़े ओजस्वी लोग हैं हमारे देश में। ओज क्या होता है, मतलब ऊर्जा के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। ओज मतलब ऊर्जा के साथ, अगर आप इसको शाब्दिक अर्थ में समझना चाहें, शाब्दिक अर्थ में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं
ओज मतलब क्या, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। ओज का मतलब आप ऊर्जा से ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है तो आप बहुत ज़्यादा जोशीले होंगे, तो आप इसको जोश के साथ रिलेट कर सकते हैं। आपके अंदर ऊर्जा है, जोश है, तो आपका नेचर जो है बहुत ही ज़्यादा आप आवेग आप कह सकते हैं, बहुत आवेग भरा होगा आपके अंदर। आप बात-बात पर अपने आप को आगे लाने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर एक तेज भी झलक रहा होगा, तो ऊर्जावान होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, हर वो काम, मुश्किल काम आप कर सकते हैं। बहुत उत्साही भी होंगे आप, आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भरा हुआ हो सकता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा साहस भरा हुआ हो सकता है। देखिए, ऊर्जा से ही ये सब कुछ निकल रहा है। वीरता, आप वीरता को नहीं छोड़ सकते, आप बहुत ज़्यादा वीर। किसी ने कहा भई लड़ाई करने चलना है, आप बिल्कुल हाथ में हथियार लेके खड़े हैं, चलो आज तो मार-काट मचा के आएँगे। मतलब वो वाला भाव जब आपके मन में आ जाए तो आप कह दें आप ऊर्जावान हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं छोड़ो कल करेंगे। अच्छा, आज यहाँ पे ना लड़ाई हो रही, चलते हैं। अच्छा, लड़ाई, वैसे लड़ाई मैं इसका समर्थन नहीं कर रही हूँ। मैं उस संदर्भ में बता रही हूँ जब काव्य शास्त्र चल रहा होगा, क्योंकि एक समय ऐसा था हिंदी साहित्य के अंदर वीरता की बहुत बातें होती थी। तो एक मान लो एक राजा है, उसका सिपाही है, उसने कहा भाई ये सामने वाला जो राजा है वो युद्ध करने आ रहा है तो हमें लड़ाई करने चलना है। अच्छा, मंत्री जी की तो हालत खराब हो गई। अब वो कह रहे हैं छोड़ो ना, मतलब टाल मटोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों लड़ना, हम संधि कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो आप कहते हैं वहां पर ओज नहीं है, मतलब वीरता नहीं है। लेकिन एक सैनिक है जो कहता है हाँ बिल्कुल लड़ने के लिए तत्पर है, आज तो हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे आप आल्हा उदल की कहानियां सुनते हैं, आल्हा उदल की बातें सुनते हैं, तो एक जोश वाली बात आ जाती है, ऊर्जा वाली बात आ जाती है, तो उसके साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हाँ, ऊर्जावान होना, वीर रस, बिल्कुल वीरता की बात होगी तो रस कौन सा निकल के आएगा, और रस वही निकल के आएगा, वीर रस। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करते हैं, कैसे आप पहचानेंगे। तो आप कह सकते हैं जिस काव्य में, जिस काव्य को, काव्य के संदर्भ में देख रहे हैं हम, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में, आपके मन के अंदर जो भावनाएं हैं वो किस तरह की निकलती हैं, मन में तेज ऊर्जा, या आप कह सकते हैं उत्साह का संचार, उत्साह, या आप कह सकते हैं वीरता का संचार हो, वीरता का संचार हो, वहां ओज गुण होता है, ओज गुण होता है। ठीक, चल बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर अंदर जो है ओज गुण भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, सबको ऊर्जावान होना चाहिए, है ना। तो जिस काव्य को पढ़ने से, कविता के संदर्भ में हम बात करें, क्योंकि हम गुण दोष जो है काव्य के अंदर निकाल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मनुष्य के अंदर नहीं निकाल रहे हैं। तो कविता को ही आप पढ़ेंगे या आपको कोई सुना देता है, सुनकर आपके मन में बड़ा जोश उत्पन्न हो जाता है, तो आप कहते हैं कि वहां पर क्या है, वहां पर आपको मिल जाता है ओज गुण। ठीक है, ये कहाँ पर प्रयोग होता है, सबसे पहले आप ये देख लें। मुख्य तौर पर वीर रस, जो आपका वीर रस होता है। अच्छा, रौद्र में, मुख्य रूप से तो वीर में होता है, लेकिन इसको आप रौद्र के अंदर भी देख सकते हैं। अगर भयानक, कुछ भयानक आपको दिख रहा है तो वहां पर भी ये दिखाई दे जाता है, और विभत्स के अंदर भी। ठीक है, विभत्स के अंदर भी ये दिखाई दे जाता है, लेकिन मुख्यतः जो है रसों की रचना में ओज गुण होता है। तो मुख्य रूप से जब किसी युद्ध का वर्णन हो रहा हो, ठीक है, जब किसी युद्ध का वर्णन हो रहा हो, हाँ वीर तुम बढ़े चलो, बिल्कुल। तो वीर को आप थोड़ा सा अंडरलाइन करें, क्योंकि मुख्य रूप से आपको यहाँ पर ये चीजें मिल जाती हैं। इसकी अलग अलग हम परिभाषा देखते हैं, तो थोड़ा सा दंडी की एक परिभाषा है, आप इसको देख सकते हैं। कहते हैं कि सामासिक पदों में, सामासिक पद क्या होता है, मतलब जो आपके लंबे लंबे शब्द होते हैं, आप जानते हैं कई सारे शब्द अलग अलग पड़े हुए, उनको समेट कर आप एक कर देते हैं, समास प्रक्रिया के माध्यम से एक पद बनाते हैं आप, जिसको आप सामासिक पद कहते हैं। तो सामासिक पदों से, सामासिक पदों से ओज गुण उत्पन्न होता है,
ओज गुण उत्पन्न होता है। थोड़ा सा इसके लक्षण देख लेते हैं, लक्षण इसमें क्या क्या होने चाहिए। तो एक तो आप कह सकते हैं जो आपके ट वर्ग हैं, ट वर्ग जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ट वर्ग की अधिकता, अगर किसी पंक्ति के अंदर ट वर्ग मतलब यहाँ से ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया और अड़ा हो गया, तो ट ठ ड ढ ड़ जो आता है आपका, ये ट वर्ग के पांचों वर्ण हैं। कहीं पर भी अगर आपको ये दिखाई देता है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, ओज गुण है। खासकर युद्धों के मैदान में इस तरह का वर्णन किया जाता है। दूसरा आता है रेफ। रा का जो आप प्रयोग करते हैं रेफ के रूप में, कहीं पर आपको रेफ मिल जाए या संयुक्त अक्षर मिल जाए, संयुक्ताक्षर मिल जाए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं द्वित्व व्यंजन मिल जाए। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं कुत्ता, कुत्ता लिखते हैं, दो ही व्यंजन मतलब एक साथ, एक आधा होगा एक पूरा होगा, रिपीट हो रहा होगा, तो द्वित्व व्यंजन की अधिकता होती है यहाँ पर, द्वित्व व्यंजन की भी अधिकता यहाँ पर मिल जाती है। तो रेफ होगा। हिमा जी करें कभी मौका मिले तो आला खंड सुनाने की कृपा करें। बिल्कुल, आला खंड तो मैं सुना दूंगी, मैं सुनती बहुत हूँ आला। मेरे गांव में कई बार ऐसा होता था, गांव के सारे लोग जो हैं मिलके चंदा लगाते थे, और वो जो मौसम आता है सावन का, आई थिंक सावन का ही होता, मुझे याद भी नहीं, काफ़ी पहले पुरानी की बात हो गई, तो पूरे गांव में इसका आयोजन किया जाता था और हम लोग स्कूल से आते थे तो मतलब उसको सुना करते थे। तो अब शायद अब गांव में भी बंद हो गया, क्योंकि आल्हा जो है बुजुर्ग लोग सुनते थे, जैसे जैसे बुजुर्ग लोग समाप्त होते जा रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है, वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही है। वरना ये एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था और लोग उस चीज़ को जीवित रखते थे, आप कह सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी जो, हाँ, अरर गोला छूटन लागे सरसर तीज रहे सन्ना है, बिल्कुल, गोला लागे जय हाथी के मानो चोर सेंध हो जाए। तो बहुत अच्छा लिखा है स्वतंत्र गुप्त जी ने। चलिए, टा वर्ग की अधिकता हो गई, रेफ संयुक्ताक्षर द्वित्व व्यंजन यहाँ पर निकल के आ जाता है कि और क्या हो जाता है, आप कह सकते हैं जो महाप्राण ध्वनियां हैं, महाप्राण ध्वनियों की अधिकता होगी यहाँ पर, महाप्राण ध्वनियों की अधिकता। ये लक्षण आप एक बार देख ली कविता में, इजीली आप इसको पहचान पाएंगे। महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं, 2 और 4 नंबर की, मतलब प्रत्येक जो आपका वर्ग है उसका दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो आपका महाप्राण कहा जाता है। चलिए, इसके अलावा क्या होता है, अच्छा एक रीति होती है, ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर ओज गुण के अंदर कौन सी रीति पाई जाती है, तो इसके अंदर कौन सी रीति होगी, ध्यान रखेंगे, गौड़ी रीति पाई जाती है। ठीक है, ये गौड़ी रीति से मिलता जुलता है, गौड़ी रीति के समान आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ से आप एक अनुमान ये भी लगा सकते हैं, जब आप रीति पढ़ेंगे तो कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर आ रही, वो विशेषताएं आपकी रीति के अंदर भी शामिल हो जाएंगी। ठीक है, लंबे समासिक पदों का यहाँ पर क्या होता है, अभाव। जैसे आपने एक परिभाषा ऊपर पढ़ी है, आप अभी पढ़ी परिभाषा थी दंडी की, सामासिक पदों के योग से या सामासिक पदों से ओज गुण बनता है, तो आप कह सकते हैं सामासिक पदों की अधिकता, सामासिक पदों की अधिकता यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चलिए, और ये जो है प्रसाद गुण के विपरीत, एक प्रश्न आपका यहाँ से भी मिल जाता है कि प्रसाद गुण के विपरीत कौन सा माना जाता है, तो प्रसाद गुण के विपरीत ओज गुण होता है। मतलब जो जो चीजें अब आप यहाँ पर देख चुके हैं इसके अंदर होना चाहिए, जब आप प्रसाद गुण पढ़ेंगे तो इन्हीं चीजों को आप इग्नोर करेंगे, मतलब ये चीजें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, जो लोग लेट जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सुप्रिया जी, अमित अग्रवाल जी, थोड़ा सा मुझे लगता है परमानली जी, गीतिका जी, तो चलिए बीच में आए हैं आप लोग, कोई बात नहीं, बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आपने एक पढ़ी है, मैं इसको लिखना चाहूंगी और इसको समझाना चाहूंगी कैसे हम कहते हैं कि इनका प्रयोग नहीं होता है। मुंड कटत कहूँ रुंड कटत, एक पंक्ति यहां से प्रश्न निकल जाता है कि किसकी है, इसका भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, नटत करेंगे इसको,
आपको इन शब्दों को देखकर आइडिया आ रहा होगा कि किसका है, क्योंकि ये आपने कई बार मुझे लगता है पढ़ा है। इस तरह की जो लाइनें हैं ओजपूर्ण लाइनें हैं, ठीक है। नटत कहूँ सुंड पटत घन, सुंड पटत घन, गिद्ध लसत कई, गिद्ध लसत कई, सिद्ध हसत, सिद्ध हसत। और यहां पर निकल के आता है कि सुख वृद्धि रसत मन, सुख वृद्धि रसत मन। ये जो मेरी लाइनें हैं एक लाइन में पूरी नहीं हो पा रही, तो मैं इसको थोड़ा सा जो यहाँ से साइड करना चाहूंगी। अब देखिए, मुंड कटत कहूँ रुंड नटत कहूँ सुंड पटत घन, मतलब कि घनघोर सुंड जो है, सुंड मतलब सूंड के साथ आप इसको ले सकते हैं। युद्ध चल रहा है, हाथी भी मर रहे हैं और जो सूंड है वो पटे हुए हैं। गिद्ध लसत कई, जो गिद्ध हैं वो भी देख रहे हैं, ताड़ में है कि कैसे कुछ मिले। और सिद्ध हसत सुख वृद्धि रसत मन, तो यहाँ पर जो आपका मन है वो रस से भर जा रहा है। किस रस से भर जा रहा है? ओज से भर जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चीज आपने सुनी थी कि टा वर्ग जो है यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। ये आधा णा आया है, डा आया है, टा आया है, तो ये सारे क्या हैं आप देख रहे हैं। टा वर्ग जो है, टा वर्ग की ही रिपीटेशन हो रही है, मतलब यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? ओज गुण होगा। अच्छा, इसको सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा है किसी युद्ध का ही वर्णन हो रहा है। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, चिक्कर रहे दिग्गज डोल मही, अहिलोल सागर घर भरे। ये एक रामचरितमानस की पंक्ति है। मनहरख समगंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। तो यहाँ पर जो टरे शब्द आया है, दिग्गज में आप देख रहे हैं डोल, डोल शब्द क्या है? टाठा डा के अंदर आया हुआ है। ये सारे शब्द जो आप प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर कहीं ना कहीं टा वर्ग के ही प्रयोग कर रहे हैं। या सीधे आप कह लें कि जिसको पढ़कर सुनकर आपको लगे कि किसी युद्ध का वर्णन हो रहा है, वहां पर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ताहि ओज गुण कहत हैं जय प्रवीण कबीराय, बिल्कुल ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, भिखारी दास की परिभाषा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भिखारी दास ने इसके बारे में कहा है, तो इसकी परिभाषा बिल्कुल आप लिख सकते हैं। हेमा जी ने लिखी है परिभाषा, इसको भी आप लिख सकते हैं। कहते हैं कि उद्धत अक्षर जहां पर, ठीक है, उद्धत अक्षर, उद्धत अक्षर जहां पर है, वर्ग मिल जाए, और ताही ओज गुण कहत हैं, ताही ओज गुण कहत हैं जे कबीर जे प्रवीण कबीराय, जे प्रवीण कबीराय। तो ये जो है परिभाषा आप बिल्कुल लिख सकते हैं। उद्धत अक्षर जहां पर है, सकट ट वर्ग आया है यहाँ पर, तो ट वर्ग को ध्यान दीजिए, ट वर्ग मिल जाए और ताही ओज गुण कहत हैं जे प्रवीण कबीरा। जो प्रवीण मतलब कि अपने आप सिद्ध हस्त कवि हैं, उसी को ओज गुण कहते हैं, जहां पर ये सारे लक्षण मिल जाते हैं। तो किसकी ये पंक्ति है? भिखारी दास जी ने काव्य के संदर्भ में अलग अलग चीजों के लिए बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां दी हैं, आप इसको देख सकते हैं। आलाखंड इसका उदाहरण है, बिल्कुल एक अच्छा उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओज गुण आपने देख लिया है, बात करते हैं माधुर्य गुण की। दूसरा जो है आपका माधुर्य गुण। माधुर्य गुण, माधुर्य का मतलब क्या होता है? माधुर्य का अर्थ आप मधुरता से ले सकते हैं। कई बार मीरा के संदर्भ में प्रश्न बन जाता है। क्लास जो है 1 बजे शुरू हुई थी, ठीक है, हाँ, भूषण की पंक्ति थी, बिल्कुल फरमान अली जी ने लिखा था। ये पंक्ति मैंने पूछी थी किसकी थी, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो एक पंक्ति आपने ये मुंड कटत कहूँ रुंड नटत, ये भूषण की पंक्ति थी
और आप जानते हैं रीतिकाल में एक ऐसे कवि जिन्होंने वीर रस की रचनाएं की थी, ये भी एक प्रश्न निकल के आ जाता है। तो माधुर्य गुण की बात करते हैं, मधुरता के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मधुरता मतलब क्या, कि जिसको सुनकर कुछ मिठास सी उत्पन्न हो जाए। मिठास मतलब अच्छा लगे सुनने में, ऐसा नहीं जैसे आप टा 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 वर्ण पढ़ रहे हैं ना, तो ये श्रुति जो है सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। तो जो सुनने में मधुर लगे, मन को आनंदित करे, आप उसको कह सकते हैं कि माधुर्य गुण यहाँ पर होगा। थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस काव्य को पढ़कर, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हृदय को मतलब मन को आनंद व उल्लास से भरने वाले कोमल भाव उत्पन्न हो, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। तो जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हृदय को आनंद व उल्लास से भरने वाले कोमल भाव उत्पन्न हो, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। आपके मन में बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी एक भावनाएं जन्म लेती हैं। ठीक है, श्रृंगार रस आता है। ठीक है, खटखट खटखट तेगा बोले, बिल्कुल छपक छपक छप छप छपक चले तलवार। तो बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक परिभाषा आप लिख सकते हैं चिंतामणि की। ठीक है, चिंतामणि की एक परिभाषा आप ऐड कर सकते हैं। कहते हैं कि जो संयोग श्रृंगार में सुखद दबावे चित्त, जो संयोग श्रृंगार में, यहाँ से एक पता चल जाएगा कि कौन रसा रस है जिसकी यहाँ पर प्रधानता निकल के आ रही है। जो संयोग श्रृंगार में सुखद मतलब सुख देने वाली दबावे चित्त, सो माधुर्य बखानिए। सो माधुर्य मतलब माधुर्य गुण की बात हो रही है। यह तत्व कवित्व, यह तत्व कवित्व मतलब कविता का यही तत्व है कि जो संयोग श्रृंगार में सुख, चित्त का जो है, चित्त को सुख देने वाला हो, मतलब आपके मन में एक अच्छा भाव उत्पन्न करने वाला हो, उसी को माधुर्य के रूप में बखाना गया है। ठीक है, और यही कविता का तत्व है। तो ये आप देख सकते हैं किसकी परिभाषा है। भिखारी दास जी ने भी यहाँ पर कुछ कहा है। अनुस्वार वर्गयुत सबे बरन अटवर्ग लिखे हैं, और अक्षर जामे मृदु पर, जिसमें मृदु अक्षर मिल जाता है, सो माधुर्य निसर्ग। ये जो एक पंक्ति है भिखारी दास जी की है, बिल्कुल आप इसको भी लिख सकते हैं। हालांकि इनकी पंक्तियां नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन एक परिभाषा जो है उसको स्पष्ट करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अनुस्वार कहते हैं कि अनुस्वार और वर्गयुत सबे बरन अटवर्ग, सबे बरन अट मतलब होता है कि अ मतलब नहीं, टा मतलब अट, टा नहीं होना चाहिए, अट वर्ग। ठीक है, वर्ग टा वर्ग नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। अक्षर जामे मृदु परे, जहाँ पर अक्षर ऐसे ही इन्होंने लिखा है, अक्षर जामे मृदु, जामे मतलब जिसमें, मृदु परे जहाँ पर मृदुल अक्षर हो, सो माधुर्य निसर्ग, सो माधुर्य निसर्ग, जहाँ पर आपके जो अक्षर हैं वो मृदुल होंगे। अट मतलब होता है टा ना हो, टा वर्ग रहित। तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि जिसके अंदर टा वर्ग ना हो, बाकी अक्षर आ सकते हैं। और वो अक्षर कैसे होंगे, मृदु मतलब का से लेकर, आप ध्यान देंगे, का से लेके माँ तक, का वर्ग से माँ वर्ग, का से लेके माँ तक जो भी आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन, उसमें से आप हटा देंगे किसको, उसमें से आप हटाने वाले हैं टा वर्ग को। जो बचेगा वो आपका किस में चला जाएगा, माधुर्य में चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं आपके रस, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको लिख सकते हैं। इसमें श्रृंगार,
जो आपका श्रृंगार रस है। अच्छा, हास्य में भी प्रबलता जो होती है वो श्रृंगार रस में दिखाई देती है, मतलब मुख्य रूप से आप श्रृंगार को शामिल कर सकते हैं, लेकिन हास्य में भी कई बार हँसी में भी श्रृंगार होता है, ध्यान रखेंगे। तो मधुरता जो है हँसी में भी आ जाती है। हास्य कई बार करुण, जब करुण रस होता है ना, तो वहाँ पर भी कई बार मधुरता जो है माधुर्य आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि कई बार आपका हृदय जो है किसी व्यक्ति के प्रेम में रहता है, और जब करुणा उसके प्रति उमड़ती है तो वहाँ पर माधुर्य का भाव अपने आप जागृत हो जाता है। शांत रस में भी दिखाई देता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको श्रृंगार रस याद रखना है, ठीक है। आदि रसों में आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गुण केवल एक रस में पाया जाएगा, वो अलग अलग रसों में अलग अलग परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है, ठीक। लक्षण देखते हैं यहाँ पर। एक तो ट वर्ग को छोड़कर, अभी आपने जब पीछे पढ़ा था कि ओज का विपरीत है ये, तो जो जो ओज में है उसको साइड कर दीजिए। ट वर्ग को छोड़कर सभी वर्णाक्षरों का प्रयोग। अच्छा, जहां पर टा वर्ग को छोड़कर हम अन्य वर्णों का प्रयोग करते हैं, वहां पर रीति की बात करते हैं, लगे हाथ आप रीति भी लिखें। यहाँ पर वैदर्भी रीति होती है। तो कई बार प्रश्न सीधे लिंक करके अगर पूछ लिया जाए कि जो आपका माधुर्य गुण है उसके अंदर रीति कौन सी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में माधुर्य जो आपका गुण है उसके अंदर वैदर्भी रीति पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। रीतियां क्या होती हैं आगे इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर संयुक्त अक्षरों का अभाव होता है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त अक्षरों का अभाव, जो द्वित्व व्यंजन होंगे, संयुक्त व्यंजन होंगे, उनका अभाव पाया जाता है, या आप कह लें जो आपके द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजनों का अभाव देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा क्या है, अब यहाँ पर महाप्राण ध्वनियाँ वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते थे, यहाँ पर महाप्राण ध्वनियाँ जो है वर्जित रहेंगी, तो महाप्राण ध्वनियों का अभाव होगा। महाप्राण ध्वनियों का अभाव, ये कुछ लक्षण है, आप इनको देख लें। महाप्राण ध्वनियाँ फिर से बता दूं, वही 2 4, मतलब ख और घ वाली जो पंक्तियां होती हैं, मतलब 2 और 4, 2 दूनी 4 आप कर सकते हैं। जो भी इवन नंबर होते हैं आपके वर्ग के अंदर, वो आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। रेफ का अभाव भी मिलेगा, सीधा आप कर ले, उसका अपोजिट है, तो रेफ का अभाव भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मतलब रेफ का प्रयोग आप नहीं करेंगे। एक परिभाषा के माध्यम से अगर हम इसको समझना चाहें, परिभाषा के माध्यम से समझना चाहें, तो बहुत अच्छी परिभाषा लिखी है अमित जी ने, उसी को मैं रिपीट करना चाहूंगी। कहते हैं कंकन किंकिन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। नूपुर क्या होता है, पायल के अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। नूपुर धुन सुन। कहत लखन सन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, राम हृदय गुण। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कर लीन्ही, विजय कर लीन्ही। यहाँ पर क्या आपको कहीं पर मिल रहा है ऐसा टा वर्ग? नहीं मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिला। तो कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, मतलब आप कह सकते हैं दृश्य क्या है, राम और सिया के मिलन का जो है वर्णन चल रहा है। तो बहुत ही मधुरता यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, श्रृंगारिक भाव यहाँ पर निकल के आ जाता है, ठीक है। एक आप कई बार आपने सुना होगा, बतरस लालच लाल की मुरली धैर लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नटी जाए। तो बहुत अच्छी पंक्ति है, बताइएगा किसकी है, अच्छी पंक्ति है। और एक कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, और भरे नैन भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। तो बहुत ही अच्छी पंक्ति है, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। कहत नटत, अच्छा यहाँ पे ट आ रहा है, ध्यान रखेंगे, ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें मधुरता है। ये ऐसा नहीं है कि सुनने में बहुत ज्यादा आपको दुख देने वाला है, या बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं सुनना है, ठीक है। रिझत खिजत, खिजत, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए बार बार।
और भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात। अब देखिएगा बहुत अच्छी पंक्ति है, मतलब प्रेम की बात हो रही है, श्रृंगारिकता की बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, माधुर्य गुण होगा। बिहारी की पंक्ति है, बिल्कुल बिहारी दास जी की पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है। पत्र से लाल से लाल की मुरली धरी लुकाए और सौह करें भौहन डरे देन कहे नटी जाए। तो टा यहाँ पर भी आया है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, सुनने में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि कानों में चुभ रहा है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और हमारा बचता है प्रसाद गुण। तीसरा जो है प्रसाद गुण, प्रसाद नहीं होगा, प्रसाद होता है। ठीक, प्रसाद मतलब महल हो जाता है। प्रसाद गुण की बात करते हैं। प्रसाद गुण की सबसे जो मुख्य तौर पर आप देख सकते हैं स्वच्छता, जो प्रसाद को रिलेट किया गया है वो ज़्यादातर जो हमारे विद्वान है स्वच्छता के साथ, मतलब कविता के अंदर बहुत ज़्यादा स्वच्छता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर सिंपल शब्दों में आप इसको समझना चाहें तो बहुत खुश जिसको सुनकर हो जाए आप, या आपका जो मन है वो खिल जाए, है ना, मन का खिल जाना। जब मन खिल जाएगा तो वही स्थिति आ गई कि आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न चित्त हैं, आपका मन जो है बहुत साफ सुथरा है। मतलब स्वच्छता के अर्थ में भी इसको विद्वानों ने लगाया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। भरत मुनि की इसके संदर्भ में एक परिभाषा भी मिलती है। हाँ, ये दोनों ही बिहारी की है, आप इसको लिख लें। कई बार ये पंक्तियां पूछ ली जाती हैं किसकी पंक्तियां हैं, तो बिहारी की पंक्तियां हैं, ये आप देख लें। ठीक है, बिहारी की पंक्तियां हैं ये। चल, एक परिभाषा है कि जिसमें स्वच्छता, जिसमें स्वच्छता, सहजता मतलब बहुत सहजता हो जिसके अंदर, सरल ग्राह्यता, सरलता से जिसको आप ग्रहण कर सकें, सरल ग्राह्यता, यानी कि आप कह सकते हैं सुनने में थोड़ा सा अच्छा भी लगे, आसानी से आप उसको समझ सकें, आसानी से आप उसको ग्रहण कर सकें, अर्थ भी निकाल सकें। उसे प्रसाद गुण, प्रसाद गुण कहते हैं। ये परिभाषा जो है किसकी है, भरत मुनि की है। हालांकि इन्होंने संस्कृत में परिभाषा दी थी, लेकिन इस प्रसाद गुण को समझने के लिए आप हिंदी में परिभाषा एक बार देख लें। स्वच्छता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, आसानी से आप उसका अर्थ ग्रहण कर सकें, तो कह सकते हैं सरल ग्राह्यता होनी चाहिए, और सुनते ही अर्थ बोध हो जाए। एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं कि सुनते ही अर्थबोध। ऐसा कौन सा, मतलब काव्य के अंदर एक शब्द शक्ति पढ़ते हैं आप लोग, शब्द शक्ति के अंदर होता है कि भाई सुनते ही आपने उसका अर्थ ग्रहण कर लिया, तो एक बार बताइएगा कौन सी शब्द शक्ति में आता है ये, सुनते ही अर्थ ग्रहण हो जाए। ठीक, अब प्रार्थनाएं बहुत करते हैं, है ना, प्रार्थनाएं बहुत करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक जो है भिखारी दास जी परिभाषाएं देने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो इन्होंने भी एक परिभाषा दी है, इसको भी आप लिख सकते हैं। परिभाषा अपनी पंक्ति के माध्यम से दी है। कहते हैं मन रोचक अक्षर पर सोहे शिथिल शरीर और गुण प्रसाद जल सूक्ति ज्यों प्रकट अर्थ गंभीर। तो गंभीर अर्थ भी आसानी से प्रकट हो जाए, ये थोड़ा सा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मन रोचक अक्षर पर, मन रोचक मतलब सुनने में अच्छा लगने वाला अक्षर जो होता है, मन रोचक अक्षर पर सोहे शिथिल शरीर, सोहे शिथिल शरीर। अच्छा, शरीर नहीं है, शरीर ही है, इसको शरीर करेंगे क्योंकि उस समय शायद श का इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा होता है। ठीक है, गुण प्रसाद जल, कहते हैं कि गुण प्रसाद जल सूक्ति ज्यों, सोहे शिथिल शरीर और गुण प्रसाद जल सूक्ति ज्यों प्रकट अर्थ गंभीर, अर्थ गंभीर। ये जो इन्होंने कहा है किसके संदर्भ में कहा है, आपका जो प्रसाद गुण है। ठीक है, हाँ, अगर देखो सोहे आपका क्या कहते हैं
कि मन रोचक अक्षर पर आपके मन में बहुत ही अच्छे लगने वाले अक्षर सुनाई दे रहे हैं, मन पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। सोहे शिथिल शरीर, उसका शरीर कविता कैसी भी हो, मन मतलब उसके वर्ड जो हैं अच्छे होने चाहिए। गुण प्रसाद जल सूक्ति जीव, जिस तरह से यहाँ पर जल का मतलब किस तरह से ले सकते हैं, स्वच्छता जो उन्होंने बात की, स्वच्छ होना चाहिए और प्रकट करे अर्थ गंभीर, जो अब गंभीर अर्थ है वो भी सामने से प्रकट हो जाए, बहुत आसानी से आप उसको ग्राह्य कर सके। जो सहृदय है, सहृदय मतलब जो श्रोता है या पाठक है उसको आसानी से समझ सके। ठीक है, एक परिभाषा और मिलती है, कहा गया है कि सूखे ईंधन आग ज्यों, कहते हैं कि सूखे ईंधन आग ज्यों, जिस तरह से सूखे ईंधन में आग लग जाती है, स्वच्छ नीर को रीत, स्वच्छ देखिए स्वच्छता से बार बार रिलेट किया जा रहा है, स्वच्छ रीति, स्वच्छ नीर को रीति और झलके अक्षर अर्थ जो, मतलब उसके अक्षर में ही अर्थ झलक जाए, झलके अर्थ अक्षर अर्थ सो, जो प्रसाद गुण नीति, जो प्रसाद गुण नीति। तो ये भी एक अपने आप में पूरी डेफिनेशन, पूरी परिभाषा को व्यक्त करने वाली, सूखे ईंधन आग, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है और स्वच्छ नीर को रीत, नीर मतलब पानी की रीति होती है कि वो सबको साफ सुथरा रखती है, वैसे ही झलके अक्षर अर्थ जो, जिसके अक्षर में ही उसका अर्थ झलक जाए, यही प्रसाद गुण की नीति है। मतलब प्रसाद गुण वही होता है, सुनते ही आप उसका अर्थ ग्रहण कर ले। ठीक है, भिखारी दास जी काव्य शास्त्र में छाए हुए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी सी इन्होंने बातें लिखी हैं। मतलब हर डेफिनेशन में आप देखते हैं, देव को ले लेते हैं, भिखारी दास जी को ले लेते हैं, तो दोनों ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किसकी पंक्ति है? चिंतामणि की पंक्ति है, ये ध्यान रखेंगे, इसको भी आप रख सकते हैं, चिंतामणि की पंक्ति है और इन्होंने इसकी परिभाषा दी है। जैसे प्रार्थना में मैंने कहा, आपने सुबह सुबह उठ के शुरू कर दिया, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दूर सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। मतलब एक मन को शांत करने वाला भाव आ रहा है, ठीक है, जहाँ सुनकर मन को ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कुछ स्वच्छ। तो आप कह सकते हैं ईश्वर से संबंधित, ईश्वर विषयक जो चीज़ें होती हैं, बिनती सुन लो हे भगवान हम सब बालक है नादान, तो बहुत अच्छे से आप ईश्वर के प्रति जुड़ने का, या किसी को आप सांत्वना दे रहे, कहते हैं नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो ये सारी जो पंक्तियां हैं आप देख रहे हैं, सुनकर मन थोड़ा सा चंचल नहीं होगा, अधीर भी नहीं होगा, थोड़ा शांत, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं मन का भाव कुछ ऐसे रहेगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो वो आप कह सकते हैं क्या होगा, वहां पर प्रसाद गुण होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, हे प्रभु आनंददाता। ये कविता जो है, ये प्रार्थना किस किस ने अपने विद्यालय में की है, बताइएगा। ज्ञान हमको दीजिए, सुबह सुबह हम लोग गाते थे। दूसरा आप लिख सकते हैं, एक नर हो ना निराश करो मन को, बहुत अच्छी पंक्ति है, अगर आप बता पाए किसकी पंक्ति है। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हाँ, जिस तरह से जो स्वच्छ वस्त्र होता है उसमें जल तुरंत फैल जाता है, वैसे ही जो रस है वो चित्त में फैल जाता है। तो इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी परिभाषा दी थी एक, वो परिभाषा शायद मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। ये जो स्वच्छता वाली बात थी, ठीक है, मैं याद करके आपको बताती हूँ किसकी परिभाषा थी। तो ये भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब स्वच्छता से, निर्मलता से, शांत भाव से, एक तरह से आप कह सकते हैं शांत भाव। तो इसके साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है आज जो हमने काव्य गुणों को पढ़ा है, 3 तरह के प्रश्न शुरुआत में बता दिए थे कौन से निकल के आते हैं, परिभाषा किसकी है, दूसरा किसने संख्या कितनी मानी है, और किस पंक्ति में कौन सा गुण निकल के आ रहा है। तो 3 चीज़ें यहाँ से आपने याद रखनी है। अरे भाई रामकरण जी पढ़ेंगे भाई, संस्कृत के कवियों को भी पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा जो है ये जो शेड्यूल क्लास है उसको एक बार कंप्लीट कर लें, फिर संस्कृत पे भी आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो एग्जाम डेट भी नहीं आई है, बाकी लगभग सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, आप क्लासेस देख लें, बस संस्कृत ही बचता है यूपी वालों के लिए, तो उसको हम जरूर करेंगे। काव्य शास्त्र में जो आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में हम देखेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो 2 प्रश्न, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो वो हम क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे, पूरा डिटेल टॉपिक नहीं करेंगे। बाकी जो आपका संस्कृत है वो जल्दी शुरू कर लेंगे।
अच्छा, मम्मट की है, ठीक है, वो परिभाषा मुझे थोड़ी सी मैं भूल रही थी उसको, जो स्वच्छ जल वाली परिभाषा है ना? तो वो मैं बताती हूँ आपको। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। हमने की है स्कूल में, सलोनी जी कह रही हैं। अच्छा, हे हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी अम्ब विमल मृदे, ये हमने भी बहुत की है। तो हमारे विद्यालय में ना अलग-अलग दिन में प्रेयर्स होती थी। आजकल तो अंग्रेज़ी में होने लगी है। जैसे स्कूल में जाओ तो एक दिन हिंदी में होती है, फिर एक दिन अंग्रेज़ी में भी होती है, बच्चों को अंग्रेज़ी का भी ज्ञान देना है। लेकिन उस समय हम लोग हिंदी में ही करते थे, संस्कृत में करते थे, है ना? एक वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये भी हमने बहुत की है। तो उस समय की जो हमारी प्रार्थनाएँ हुआ करती थी वाक़ई में। क्या बफरिंग हो रहा है ऐसा कुछ? मुझे लग रहा है जैसे। हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी ने निराला जी की भी एक कविता थी, बहुत अच्छी प्रार्थना है निराला जी की, उनकी भी प्रार्थनाएँ हुआ करती थी। चलिए, आज के लिए इतना ही। दूसरी क्लास होगी तो आपको मैसेज भेज दिया जाएगा 4 बजे, ठीक है? ग्रामर की एक क्लास करेंगे। 2 ही क्लासेस होंगी, बाकी काव्य दोष की क्लास हम कल करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का, निबिंता जी, रश्मि जी, ज्योत्सना जी, आज अच्छी खासी संख्या में आए, लगता है सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं। आकांक्षा जी भी जुड़ चुकी हैं। मैम, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, बता दीजिए क्लास के अलावा और कौन-सी मूल पुस्तक पढ़ें? देखिए, स्टैंडर्ड बुक्स में आप अगर आपके पास है बुक तो आप रामचंद्र जी को पढ़ सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ सकते हैं। सबसे बढ़िया अगर गद्य साहित्य की हम बात करें तो रामचंद्र तिवारी जी की गद्य साहित्य का बहुत ज़्यादा आपको महँगी पड़ जाएगी वो बुक, अगर आप लेना चाहें। कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप पांडे दंपति, सरस्वती पांडे जी की बुक है, आप वो ले लीजिए, शॉर्ट में आप उसको नोट्स के रूप में रिवाइज़ कर सकती हैं। बट आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ जगहों पर आपको डेट संबंधी अशुद्धियाँ मिल सकती हैं, वो आप देखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी बहुत ज़्यादा हाँ, चरैवेति नीति पर चलते रहिए, बस चलते रहो, है ना? चरैवेति। तो ये मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी, बाकी आप टेस्ट जो है एप्लीकेशन पर उसको लगा सकती हैं, जो भी आगे आने वाले टेस्ट होंगे उनको आप लगाइए और रिवीजन के तौर पर आप इन पुस्तकों को ले सकते हैं, सरस्वती पांडे को पढ़ सकते हैं, अच्छी पुस्तक रहेगी। और दूसरा जो है, आप प्रतियोगिता साहित्य भी खरीद सकती हैं, मतलब अच्छी पुस्तक है, आपको बहुत ज़्यादा महँगी नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिल जाएँगे। और सबसे बेटर है कि ऑनलाइन आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, उनको आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से 4-5 पेपर आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं, या फिर वैसे ही पीडीएफ फॉर्म में आप ले लीजिए, उसमें आंसर्स जो है ढूँढने की कोशिश करिए। जो कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करिए, ठीक है? ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। नामवर सिंह जी निबंध नहीं मिल रहा है। नामवर सिंह जी का निबंध, अभी निबंध में हमने बहुत सारे लेखकों को नहीं किया है। नामवर सिंह जी हैं, गुलाब राय जी हैं, विद्यानिवास मिश्र जी हैं, इनको पढ़ना है। तो जो क्लासेस नहीं मिल रही हैं मतलब नहीं हुई होंगी, उनको हम आगे करेंगे, ठीक है? जो आपकी गद्य विधाएँ हैं उसमें कुछ जो है कवि जो कवि आपके लेखक हैं, चाहे उपन्यासकार हों या फिर आपके निबंधकार हों, वो थोड़े से रहते हैं। 4-5 क्लासेस उनकी अभी और होनी है, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगली क्लास में।